स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय संस्कृत पाठ 7। पाठ का नाम है यह क्या है नपुंसक लिंग। तो हम आपको बुक पढ़ा दिए और एक्सप्लेनेशन भी कर दिए। आज हम करेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पे कुछ आपके चित्र दिए गए हैं, तो चित्रों के नाम आप संस्कृत में लिखेंगे। जैसे आपको उदाहरण यहाँ पे रुपया का चित्र है, तो यहाँ पे संस्कृत में आपका नाम दिया है रुप्यकम। फिर आप यहाँ पे दवा का चित्र है, तो दवा को संस्कृत में आप क्या बोलते हैं यहाँ लिखेंगे, तो औषधम। दवा को संस्कृत में आप औषधम बोलते हैं, तो आप लिखेंगे औषधम। यहाँ पे आपका गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल को आप संस्कृत में पाटलम बोलते हैं, तो यहाँ पे चित्र का नाम आप लिखेंगे पाटलम। फिर आप यहाँ पे बर्तन का चित्र है, तो बर्तन को संस्कृत में आप पात्रम बोलते हैं, तो आप लिखेंगे पात्रम। यहाँ पे आपका लड्डू का चित्र है, तो लड्डू को आप संस्कृत में मोदकम बोलते हैं, तो लिखेंगे मोदकम, क्योंकि एक वचन में है, बस एक लड्डू है, तो यहाँ पे आप मोदकम लिखेंगे। यहाँ पे आपका गेंद का चित्र है, एक गेंद है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंदुकम, एक वचन में संस्कृत में नाम कंदुकम। फिर आपका दूसरा प्रश्न, अंकित संज्ञाओं के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पे आपके पहला और दूसरा दो चित्र दिए गए हैं, तो इसमें जो अंकित संज्ञा है तो उसका नाम आप संस्कृत में लिखेंगे। जैसे पहला क है आपका, यहाँ पे फूल पर अंकित किया, रेखा खींचा गया, तो यहाँ पे आपका उदाहरण दिया पुष्पाणी। फिर आपका ख है, यहाँ पे वृक्ष पे दिया है, तो वृक्ष को संस्कृत में वृक्ष बोलते हैं। फिर ग है आपका, यहाँ पे कमल का फूल पे रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कमलम। फिर आपका घ है, यहाँ पे पानी में यहाँ पे रेखा खींचा गया, अंकित किया गया है, तो पानी को यहाँ पे आप जलम लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा पुष्पाणी वृक्ष कमलम जलम। फिर आपका दूसरा यहाँ पे चित्र है, तो यहाँ पे क आपका यहाँ पे नेत्रम उदाहरण दिया गया है। ख आप देखेंगे क्या है, तो ख में आपका है, तो ख आपका आ जाएगा यहाँ इसके मुख के पास है, देखिए इधर रेखा खींचा गया, अपने बुक में आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुखम। फिर आपका ग है, तो ग में आप देखेंगे यहाँ पे इसके हाथ पे है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भुजा, संस्कृत में आप लिखेंगे भुजा। फिर आपका घ है, तो घ में आपका यहाँ पे लड्डू का चित्र है, तो यहाँ पे लड्डू को संस्कृत में लिखेंगे ना मोदकम। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, संस्कृत नाम लिखें। यहाँ पे कुछ आपके शब्द हिंदी में दिए गए हैं, जैसे दोस्त, पीठ, जल, दरवाज़ा, तस्वीर, कीमत। तो इन शब्दों के आप नाम इन हिंदी से लिखेंगे। तो दोस्त को आप लिखेंगे, यहाँ पे दोस्त को संस्कृत में बोलते हैं मित्रम। पीठ को आप लिखेंगे पृष्ठम। जल को आप लिखेंगे जलम। दरवाज़ा द्वारम, संस्कृत में दरवाज़ा को द्वारम बोलते हैं। तस्वीर को चित्रम बोलते हैं, संस्कृत में चित्रम। कीमत को संस्कृत में मूल्यम बोलते हैं, तो आप लिखेंगे मूल्यम। ऐसे आप अपने बुक में पूरा करेंगे। फिर आपका चौथा प्रश्न है, असंबद्ध शब्द को पहचानें। जो इसमें असंबद्ध शब्द है उसे आप पहचानें, जैसे दुग्धम, छत्रम, आम्रम, मोदकम। तो दुग्धम, आम्रम और मोदकम ये क्या हो जाएगा, आपकी खाने वाला चीज़ हो जाएगा। दुग्धम आम्रम एक समान हो जाएगा, और छत्रम ये आपका छाता क्या अलग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, नीचे रेखा खींचेंगे। फिर आपका ख है, नेत्रम, उदरम, मुखम, वाद्यम। तो नेत्रम, उदरम, मुखम ये आपके शरीर के अंग का नाम हो जाए, और वाद्यम आपका अलग हो जाए, तो क्या करेंगे आप नीचे रेखा खींच देंगे। फिर आपका ग है, भवनम, पुष्पम, कमल, पाटलम। तो पुष्पम, कमल, पाटलम आपके फूल का नाम हो जाएगा, और भवनम आपका अलग हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, नीचे रेखा खींचेंगे पहचानने के लिए। फिर घ आपका है, रूप्यकम, क्षेत्रम, धनम, मूल्यम। तो क्षेत्रम, धनम, रूप्यकम, धनम और मूल्यम ये आपका ये धन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक तरह हो जाएगा। रूप्यकम, धनम और मूल्यम। और क्षेत्रम में आपका मैदान क्या हो जाएगा, अलग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, नीचे रेखा खींचेंगे।
फिर आपका 5वां प्रश्न है शुद्ध रूप लिखें। यहाँ पे कुछ मात्राएं गलत दिए गए, अशुद्ध शब्द है तो इसको आप शुद्ध रूप में लिखेंगे, इसका मात्रा सही लगा के। तो यहाँ पे आपका दिया शरीरम, तो आपको उदाहरण में बताया गया शरीरम का। फिर आपका पृष्ठम दिया है, तो इस पृष्ठम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सही लिखेंगे पृष्ठम। अब आपका शब्द सही हुआ। उद्यानम आपका यहाँ पे दिया है, तो उद्यानम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपका उद्यानम लिखा जाएगा उद्यानम। पात्रम, तो यहाँ पे पात्रम ऐसे नहीं, पात्रम लिखा जाएगा ऐसे, पात्रम। कंदुकम, कंदुकम। औषधम, औषधम, औषधम नहीं होता है, औषधम होता है। पुष्पम, तो इसमें आपका एक मात्रा गलत है, इसमें आप सही लिखेंगे पुष्पम। ऐसे आप अपने बुक में पूरा करेंगे। फिर आपका दिया है लिंग के अनुसार शब्दों को छाटें। यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए गए, वस्त्रम, माला, नायिका, धनम, पर्वत, पत्रम, पाचक, ग्रीवा, मयूर। तो आप लिंग के अनुसार शब्द को छाटेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया गया पर्वत आपका क्या है, पुल्लिंग है। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा मयूर, देखिए यहाँ पे आपका दिया मयूर, आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, तो आप लिखेंगे मयूर। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे कौन सा शब्द, पाचक, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, खाना बनाने वाला पाचक। अगर ये पाचिका रहता तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन ये आपका दिया पाचका तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। फिर स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा नायिका, नायिका शब्द आपका जो है स्त्रीलिंग है। फिर आपका यहाँ पे शब्द दिया माला, माला आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है आपका। फिर यहाँ पे दिया है शब्द ग्रीवा, ग्रीवा शब्द भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आते हैं नपुंसक लिंग पे। नपुंसक लिंग में आपका हो जाएगा वस्त्रम, धनम, धनम आपका नपुंसक लिंग में आएगा। फिर आपका एक शब्द बचा है पत्रम, पत्रम भी आपका नपुंसक लिंग में आएगा, तो आप इसे लिखेंगे पत्रम। ऐसे आप अपने बुक को पढ़ेंगे और अपने बुक को आप पूरा करेंगे। आज आपका क्लास से ओवर हो रहा है। थैंक यू।